अवध नरेश महाराज दशरथ बड़े ही धर्मधुरीन, वेदों में भी जिनका यश है, ऐसे महाराज दशरथ के यहाँ पर इन चारों पुत्रों के जन्म होते हैं। सचना चार पुत्र, पुत्र में भगवत भाव करना बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन स्वयं भगवान ही मेरे पुत्र हैं, ये सौभाग्य हाँ ये तो किसी बिरले को प्राप्त होता है। बड़ी ही दिव्य परंपरा है। खटवांग दीर्घबाहु रघु अज महाराज दशरथ। यदि कोई जीवन में संशय हो, कोई उथल फुथल हो, कोई मार्ग न मिल रहा हो, बात समझ में नहीं आ रही हो, गुरुदेव से जाकर के निवेदन करो। गुरुजी से बात छिपावे ना, समाधान मिलता है। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव से प्रार्थना की, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय हूँ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाय। और गुरुदेव ने कहा कि राजन, अधिक अधीर होने की जरूरत नहीं। अरे तुम्हारे यहाँ पर एक पुत्र नहीं, चार पुत्रों का योग है। धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। इनके आचार्य तुम्हें यज्ञ आरंभ होता है। विधिवत स्वाहा स्वाहा शब्द से आकाश भर गया। जब पूर्णाहुति भई, साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट भये। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने। भक्ति, कोई भी कार्य करो भाव से करो, प्रेम से करो सचना, तभी उसका परिणाम अमृत होता है। अश्रद्धा पूर्वक किया न उसका इस लोक में न परलोक में कोई फल होता है। वो चरु खीर का प्रसाद महाराज ने तीनों रानियों को खिलाया है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सुमित्रा का भाग जो है एक पक्षी ले गया, जिससे हनुमंत लाल का जन्म होता है। समय अभाव है, नहीं तो विस्तार करते हैं। इधर कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से में से निकाल करके दिया, पा लिया सुमित्रा जी ने। इसलिए आप देखिए, कौशल्या के एक, कैकेयी के भी एक पुत्र हुआ, और सुमित्रा के तो द्वैव है, क्योंकि दोनों के द्वारा प्रसाद मिला है। हाँ,
उस प्रसाद से गर्व रहा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माध्य दिवस अति शीतल घाम, मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। ये ही दिन राम जन्म श्रुति गावहि। जो भगवान के जन्म की तिथि, ग्रह, नक्षत्र, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसी तिथि, ग्रह, नक्षत्र के दिन रामचरितमानस को प्रकट किया। सच हरिशरणम, मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती उसमें। महारानी कौशल्या ने सुंदर बालक को जन्म दिया। ये समाचार सारे अवध में फैल गया। ब्राह्मण जो हैं आ रहे हैं, जात कर्म संस्कार करना है। इतने में सुनाई दिया, जी महारानी कई ने भी ये पुत्र को जन्म दिया है। अब कहाँ तो एक भी नहीं, दो पुत्र हो गए। और थोड़ी देर बाद में सुनने को मिला, महारानी सुमित्रा ने तो 2 पुत्रों को जुड़वा, हाँ 4 बालक हो गए। सचनो कितनी खुशियाँ हो रही हैं। हरिशरणम, आइए हमारे राम जी और कन्हैया एक ही हैं, है ना। अब राम जी की भी एक बधाई गा लेते।